हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेएसका एडू। और आज हम बात करेंगे मेंटी क्विज का, जो कि हम सबका वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। और आप जानते हो मेंटी क्विज में क्या होता है, क्वेश्चंस दिया होता है, 4 उसके ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है, बाकी तीन उसमें फॉल्स होते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर करा दूं कि फिजिक्स इसी को आज ख़त्म कर दिया जाए, वर्क एनर्जी एंड पावर को। उसके बाद आज क्या हो रहा है, पूरा फिजिक्स का टॉपिक समाप्त हो रहा है। ओके, जैसे कि इसमें मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, देन ग्रेविटेशन एंड देन साउंड भी हो चुका है, ठीक है। आज वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है। तो इसमें हम आज इसको भी चलो ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो चलो पढ़ो इसको। क्वेश्चंस क्या लिखा है सबसे पहला, When a body falls freely toward the earth, then its total energy, क्या है ना कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, नीचे उसको फ्रीली फॉल, ठीक है, फ्रीली फॉल, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो इसका स्पीड होगा, कितना होगा स्पीड, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। उसको फ्रीली फॉल किया जा रहा है और इसमें पूछ रहा है उसका टोटल, नीचे उसको पृथ्वी पे छोड़ा जा रहा है, तो उसका पूछ रहा है टोटल एनर्जी कितना होगा, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन रिमेन कांस्टेंट, और चौथा है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा रिमेन कांस्टेंट। देखो कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पीड अगर होगा सबसे ऊपर पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हो कैसा होगा, क्योंकि फ्रीली फॉल है भाई, ऐसे करके इसको छोड़ दिया गया है। इसकी हाइट h मान लेते हैं, लेट दैट हाइट बी कॉल्ड h। अब यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे ना, तो अगर पोटेंशियल की अगर बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल की अगर मान लेते हैं 1000 जूल है, कितना है 1000, तो ये हमेशा हर पॉइंट पे 1000 ही तो जूल रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या रहेगा 1000 जूल, इधर भी 1000 जूल, इधर भी 1000 जूल। तो ये क्या मान सकते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, हाँ, एक कंडीशन इसमें हो सकता है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है। काइनेटिक भी क्या मान सकते हैं यहाँ पे 0। अच्छा, जब ये आएगा तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं कि 1000 है, ठीक है। और यहाँ से जब आएगा तो इसका पोटेंशियल घटते जाएगा, लेकिन एक केस में, दूसरा केस में क्या चीज़ बढ़ेगा, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो ये इसमें क्या, कौन सा होगा, इसमें होगा रिमेन कॉन्स्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कार इज एक्सेलरेटेड ऑन ए लेवल रोड। एक कार है कोई, वो चल रही है किस पे, लेवल रोड है, ठीक है, हाईवे मान सकते हो आप, बढ़िया सा रोड है। एंड अटेंड्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। उसकी जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उसे 4 गुना कर दिया गया है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, इसमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कार की क्या हो जाएगी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हो, जो भी कुछ रहा होगा उसमें 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन दिस प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, यहाँ पे होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है बिकम ट्वाइस ऑफ डेट इनिशियल, दूसरा है डज नॉट चेंज, तीसरा है 4 टाइम्स, इसमें है नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा, तो आप जानते हो कार की वेलोसिटी अगर चाहे इतना भी तेज हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या है, पोटेंशियल। आप जानते हो किसी का शेप साइज अगर हम चेंज करते हैं, जैसे एक पत्थर है, उसको हम h हाइट तक उठा लिए, ठीक है, तो उसमें हम वो चीज़, उसमें पोटेंशियल आप जानते हो ना, स्टोर मैंने कर दिया, छोड़ेंगे फिर काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हो मूविंग अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें काइनेटिक का वर्क लगता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रखा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आप जानते हो, पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे भाई आप जानते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे मानते हैं, अगर पोटेंशियल की हम बात करेंगे, तो अगर स्पीड की हम बात करते हैं, सबसे पहला वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, तो वेलोसिटी ये सब किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक पे। यहाँ पे कोई पोटेंशियल का वर्क ही नहीं है, तो आप चाहे इतना 100 गुना भी बढ़ा दो, पोटेंशियल पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट चेंज। तो आई थिंक ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपन प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। इसमें पूछ रखा है आपको कि निगेटिव, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क आप जानते हो ना, वर्क की अगर बात आएगी तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें पूछ रहा है निगेटिव वर्क जब होगा, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज,
क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 45 या 90 या फिर 180, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप फोर्स किधर लगा रहे हो, फोर्स उधर लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो 180 डिग्री बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क में 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, ये गर्ल्स कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास, पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। ये गर्ल्स का बहुत बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, ऐसा देख के डर नहीं जाना है आपको, बहुत ईजी है वैसे, यू नो डैट। ये गर्ल्स कैरिंग, अगर आप जान लो तो कमेंट पहले कर दिया करो, ओके, तब मुझे पता चलेगा, मैं आई कैन रीड एनी कमेंट, ठीक है, मैं सब कुछ कमेंट आपके रीड करूंगा। ये गर्ल्स कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन बैग एंड मूव 200 मीटर्स ऑन ए लेवल रोड। मतलब क्या बोल रही है कि एक लड़की है, ठीक है, जैसे सपोज, मेरे को मत मानो यार, मैं लड़का ही रहने दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे गल हटा के ओके, एक लड़का है, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है और अपने बैक साइड पे, यानी कि कंधे पे, यहाँ पे बैक साइड पे टांगते हैं ना, बैग को टांग लिया और उसका मास भी दे रखा है 3 kg है, ओके, 3 kg बैग पे टांग लिया है और वो 200 मीटर मूव करते हुए आगे जा रहा है, ओके, ऑन ए लेवल रोड। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, जी का वैल्यू भी हमको दे रखा है, तो देखो कितना होगा, 6 × 10⁻³ जूल, 6 जूल, 0.6 जूल या फिर 0, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे, एक लड़का है, ठीक है, वाह क्या प्यारे प्यारे लड़के हो, एक लड़का है, ठीक है, और ये अपने बैक साइड पे क्या ले लिया है, कितने केजी का है बैग जी इसका, 3 kg का है, ओके, 3 kg का बैग है इसका। अब देखो, और मास दे रखा है, मास इक्वल टू कितना है, 3 kg, और वो चल भी कैसे रहा है, आगे मूव कर रहा है, और कितना चला है, 20 मीटर। तो इसमें पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑन द लेवल वर्क डन ग्रेविटेशनल अगेंस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क किया। तो आप जानते हो मूव इधर कर रहा है, और आप जानते हो ग्रेविटेशनल नीचे लगेगा, लेकिन इसमें तो लगने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि भाई आगे मूव करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल तो नीचे एक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे हम देखें तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ और बताया था, अगर फोर्स, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है, ठीक है, तो वर्क डन हमेशा याद रखना है क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कर रहा है लड़का, 0, मैं कितना कर रहा हूँ, 0। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे रे बाबा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका दे क्या रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ कैमरा चल रहा है, चलो देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट इसमें से क्या नहीं है, जूल, न्यूटन मीटर, ठीक है, किलोवाट या फिर किलोवाट आवर, क्या नहीं है इसमें, बताओ जल्दी बताओ कमेंट करके, ठीक है, अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो बताते हैं। चलो देखो, इसमें पूछा है कि एनर्जी का क्या चीज़, एनर्जी का इसमें क्या चीज़ ये नहीं है, यहाँ पे यूनिट पूछा है ना। तो देखो चलो, आप जानते हो एनर्जी क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट कितना क्या होता है, जूल, आप जानते हो, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू नो डैट, ओके। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, पहला तो ये सही निकल रहा है हम सबका, ठीक है, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, तो दोनों सही निकल रहा है। और मैंने एक चीज़ एनर्जी का मैंने किसमें कॉमर्शियल यूनिट, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट मैंने बताया था किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो इसमें मैं से पूछ रहा था, देख लेना नोट लगा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो क्या इसमें निकलेगा, किलोवाट। किलोवाट क्यों है, क्योंकि आप जानते हो पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। और आप जानते हो इसमें और भी सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई थी ना। तो ये हो गया पहला कंडीशन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था एनर्जी का यूनिट, ये किलोवाट था, ओके। और बाकी ये सब न्यूटन मीटर, जूल और किलोवाट आवर ये सही है, ठीक है, वो कॉमर्शियल यूनिट है, ये न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, और न्यूटन मीटर तो इधर बन ही रहा है हम सबका, ओके।
अब देखो, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, जो द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, मतलब वर्क डन जो होता है किस पे डिपेंड नहीं करता, ये जरूर ध्यान रखना। नोट लगा है कि नहीं, इस पे पूछा है किस पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किस पे नहीं करता। तो आपको जानो कि अगर मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर से एफ, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यस, ठीक, तो आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा भी बनाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री है अगर, ठीक है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात जान लेना कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा पे, मतलब थीटा पे भी ये क्या करता है डिपेंड। थीटा क्या होता है, एंगल को मेजर करता है, ठीक है, क्लास 11th में मिलेगा वैसे, बस इतना हल्का जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, ये भी सही है, ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये किस पे, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस पे नहीं करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। झूठ बोल रहा हूँ, आओ क्वेश्चंस पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस है। आप सब तो डर ही गए होंगे, जान रहे होंगे कि चंद्रमा पे लेक्चर चल रहा है, मजाक कर रहा था। देखो, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच, एक बॉडी है कोई, उसको एच हाइट से उसको क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर इट हैज़ फॉलन ए हाइट h/2, जब वो क्या करता है ऑब्जेक्ट, जब आधी हाइट पे पहुंचता है h/2, इट विल पॉजेस, उसमें क्या हो सकता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, दो ही चीज़ में कंडीशन पूछा गया है, एक पोटेंशियल और काइनेटिक, मैंने आपको बताया था। चलो एग्जांपल भी देता हूँ आपको, तीर धनुष, ठीक है, राम भगवान का, कैसे, ये रावण को मारने के लिए भगवान ने खींचा, राम भगवान ने खींचा, ठीक है, तो ये तीर को खींचा किसमें, धनुष में, और तीर को जैसे खींचा उसमें क्या भर दिया हम, पोटेंशियल, जैसे हम छोड़ दे तीर यहाँ से तुरंत निकल के गई स्पीड से, वो काइनेटिक में चेंज होगी, ठीक है। तो आई होप पोटेंशियल काइनेटिक समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच, एक किस कोई ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ा जा रहा है हाइट एच से, आफ्टर इट हैज फॉलन ए हाइट h/2, जब वो आधे हाइट पे जब पहुँचती है, मतलब उसका हाइट जब आधा होता है, तो इट विल पॉजेस, उसमें क्या रहेगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी केवल होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी केवल होगा, या हाफ पोटेंशियल एंड हाफ के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला कैसे होगा, चलो हम प्रूफ करके भी बताते हैं आपको, ठीक है, अभी पता चलेगा कि ये वाला होगा कि इसमें से कोई दूसरा वाला होगा। तो चलो देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको गिराया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर h हाइट है तो उसको गिराया जा रहा है, तो बोल रहा है ये बीच में, पूछा किस में था, बीच में, तो h/2, वो बीच में जब आएगा तो हाइट उसकी आधा हो जाएगी, तो हाइट आधा हो गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और केवल इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा केवल बीच वाले हाइट में, या फिर केवल काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, या फिर हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक होगा, या फिर मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल होगा। तो चलो देखते हैं। हाइट यहाँ पे था h, बीच में आया h/2 हो गया, इसका हाइट आधा हुआ, ठीक है। अब जानते हो जब हाइट आधा हो जाएगा, पहले ये काम करो, पोटेंशियल की अगर हम बात करें, किसकी चीज़ की, अगर पोटेंशियल की हम बात करते हैं mgh की, तो mgh की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल अगर कितना है, 0 है दोनों को, और काइनेटिक भी आप जानते हो ना, काइनेटिक इसमें कितना होगा, काइनेटिक का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक तो हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ m, अच्छा b, जब उसको छोड़ा गया यहाँ से, तो आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी की उसकी कितनी होती है, 0, तो काइनेटिक यहाँ पे टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 0। तो काइनेटिक ना है ना कुछ पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे जब हम ऊपर उठा के ले गए तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो स्टोर हुआ होगा, तो पोटेंशियल हम मान लेते हैं 1000 जूल है, कितना है, 1000 जूल, ठीक है। अच्छा, इसको जब छोड़ेंगे यहाँ से तो इसकी काइनेटिक तो 0 है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ तक जब आएगा तो इसका अगर हम पोटेंशियल मान ले, पोटेंशियल यहाँ तक हो जाएगा इसका 500, तो ये हाफ अगर हो गया इस आधे हाइट पे, पोटेंशियल अगर 500 हो गया, तो आप जानते हो और क्या चीज़ बचा है, 500 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में 500 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और
500 कितना हो जाएगा टोटल 1000 जूल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको पागल बना रहा था। यहाँ पे होगा हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, क्योंकि भाई यहाँ तक पूछा गया था। जब यहाँ पे पोटेंशियल आप जानते हो जब हाफ हो जाएगा आधे पे आके, तो आप एक चीज़ और भी जानते हो, काइनेटिक भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, ठीक है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, आई होप एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ो रे। तो आई होप हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो कितना छोटा है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिक है इसमें, ठीक है। द नंबर ऑफ जूल कॉन्टेंड इन 1 किलोवाट हावर इज, यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ जूल्स कॉन्टेंड इन 1 किलोवाट हावर इज, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होंगे ये आपको बताना है। 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 जूल, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 जूल, या फिर 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 जूल, क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं। आप जानते हो ना कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। आप जानते हो एक चीज़ और भी जानते हो, वर्क कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, मैंने लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इसको हम एनर्जी के भी को लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम। अच्छा एक चीज़ और देखो, पावर इज इक्वल टू, मैंने बताया था वेरियस टाइप्स के इसमें पावर को हम क्या कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे टाइप्स के इसमें फार्मूले बनने थे। पहला ये, दूसरा ये बन गया, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो वर्क जानते हो, इट इज़ द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये पहला, ये दूसरा, इसको हम पहला मान सकते हैं, इसको मैंने बताया था ना ये वाला, दूसरा वाला देखो, ये इसको अगर दूसरा मान लेते हैं। और अगर तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो पावर इज इक्वल टू, मैंने बताया था वर्क ही क्या होता है, कार्य ही, मतलब वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है। तो एनर्जी बाई, हम कुछ टाइम पे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बाई टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या निकलेगा, तीसरा तो निकल गया। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी आएंगे हम क्वेश्चंस पे, अभी ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। इसका फार्मूला P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू, आप जानते हो फोर्स है, तो चलो फोर्स को कर रहे हैं यस बाई टी, और ये देखो यस बाई टी दिख रहा है ना, यस बाई टी यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये चीज़ क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी दिया हो, फोर्स दिया हो, तो पावर कैन बी ऑब्टेन्ड, यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अब मैंने ये बताया पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना पूछा था 1 किलोवाट हावर, और जानते हो एनर्जी का क्या है ये, इसमें ये पूछ रहा है कि कितने 1 किलोवाट हावर में कितने जूल्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जूल्स कॉन्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कितना जूल इसमें पूछ रहा है, तो एनर्जी का क्या है, ऐसा यूनिट है। आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू पावर का अगर कॉमर्शियल में बात किया जाएगा तो मतलब 1000 वाट होता है, आपको पता है, ठीक है। और अगर टाइम की अगर बात की जाएगी, 1 हावर की बात की जाएगी, मतलब यहाँ पे यही तो ड्राइव करना था, 1 किलोवाट, ठीक है, हावर। तो 1 किलोवाट में आप जानते हो 1000 वाट होता है, ठीक है। और अगर हावर की अगर टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो एनर्जी इज इक्वल टू 6 या 36, कितने जीरो हैं, 3 2 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना, 5 जीरो थे ना, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 हम लगा सकते हैं, ओके। या फिर ये पहला पॉइंट हो गया, ये इतना जूल हुआ, और दूसरा पॉइंट ऐसे भी बनेगा जो आप याद करके रखे हो, जो लेक्चर में बताया गया था 3.6, अभी ये 36 था, 3 पॉइंट, जैसे हम पॉइंट को इधर हम शिफ्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। तो आपका ये भी सही है और ये वाला भी सही है। और देखेंगे कि ऑप्शन में हम सबका क्या दे रहा है, अगर इसमें से दोनों में से एक दे रहा है तो सही होगा। तो देखो सबसे पहला क्या है, 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल, ठीक है। तो 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल, ये पहला ऑप्शन क्या है हम सबका सही है। तो हम यहाँ पे एक वर्क एनर्जी पावर का एक इम्पॉर्टेंट मेंटी क्विज यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यह भी काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, तो इसको मैं दूसरे में बना दूंगा, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप सब, ठीक है। आई होप आप सब बढ़िया भी होंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय, चश्मिश।